नमस्कार साथियों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है अवार्ड सिस्टम से, यानी भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो भारत में अगर अवार्ड सिस्टम की बात करते हैं तो कई तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे बात करते हैं सिविलियन अवार्ड, दूसरा है गैलेंट्री अवार्ड्स। इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन और सिनेमा। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें जो है अवार्ड्स दिए जाते हैं भारत में। तो जो आज का टॉपिक है वो है भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन अवार्ड का मतलब होता है आम जनता को दिया जाने वाला अवार्ड, ठीक है। तो इसमें जो है वो है भारत रत्न। इसके अलावा जो सिविलियन अवार्ड में आता है वो है पद्म पुरस्कार, यानी पद्मा अवार्ड्स जितने भी हैं वो सिविलियन अवार्ड हैं। और पद्मा अवार्ड में हम जानते हैं कि 3 तरीके के अवार्ड्स हैं, पद्म भूषण और उसके बाद जो है पद्म भूषण और पद्मश्री। ये 3 अवार्ड जो है वो पद्मा अवार्ड्स में आते हैं। और सिविलियन अवार्ड में जो है वो एक और है भारत रत्न, ठीक है। अगर गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो इससे कहते हैं वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार जो है हम जानते हैं कि 6 तरीके का होता है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि परमवीर चक्र और महावीर चक्र, इसके बाद है वीर चक्र। ये क्या है, ये युद्ध काल में दिया जाने वाला अवार्ड है। इसके अलावा अशोक चक्र और उसके बाद है शौर्य चक्र और उसके बाद है कीर्ति चक्र, ठीक है। तो 3 ये अवार्ड्स हैं। ये शांति काल में दिए जाना अवार्ड है। तो वीरता की बात बाद में करेंगे। इसके अलावा मेडिसिन में भी है और सिनेमा में भी। सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे फेमस अवार्ड की बात करें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा में दिया जाने वाला अवार्ड है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे भारत रत्न की। भारत रत्न जो है इसके बारे में बताया गया है कि द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी ये जो है देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। इंस्टीट्यूटेड ऑन 2 जनवरी 1954, यानी इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2 जनवरी 1954 को हुई थी। और स्थापना किसने की थी, तो उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 2 जनवरी 1954 में। ये कब दिया जाता है, यानी किस काम के लिए दिया जाता है, तो लिखा है एक्सेप्शनल सर्विस ऑब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी असाधारण कार्य अगर कोई करता है, बहुत ही उच्च कोटि का असाधारण कार्य या सेवा करता है, तो उसे यह अवार्ड दिया जाता है। ओरिजिनली दिस अवार्ड गिवन इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस। शुरू में ये अवार्ड किस में दिया जाता था, आर्ट के क्षेत्र में दिया जाता था, लिटरेचर में दिया जाता था, साइंस में और पब्लिक सर्विस में दिया जाता था। लेकिन इसको जो है 2011 में, दिसंबर 2011 में इसके क्राइटेरिया को एक्सपेंड कर दिया गया और बताया गया कि एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडेवर मतलब प्रयास, यानी मानव के क्षेत्र में अगर कोई बहुत उच्च कोटि का प्रयास करता है तो उस क्षेत्र में जो है वो भारत रत्न दिया जाएगा। कब इसको कब एक्सपेंड किया गया, 2011 में। तो ये भारत रत्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम जानते हैं कि किस किस को भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो कुछ इससे रिलेटेड और तथ्य जान लेते हैं कि भारत रत्न के बारे में। जैसे भारत रत्न जो है अब तक 48 लोगों को दिया जा चुका है, यानी 48 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 15 जो है वो पॉस्थमस यानी मरणोपरांत दिया गया है और बाकी को जो है वो जीवित रहे हैं तब दिया गया है। इसके अलावा 5 फीमेल को मिला है।
यानी अगर महिला की बात करें तो 5 महिलाएं ऐसी हैं जिनको भारत रत्न मिला है, बाकी जो है पुरुष को मिला है। तो हम थोड़ा सा इसके लिस्ट के बारे में जानेंगे कि प्रथम किसको मिला, द्वितीय किसको मिला, तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्रश्न वहीं से आता है पेपर में, और किसी ना किसी पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इससे आता जरूर है, इसलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पहला अवार्ड दिया गया वो 1954 में दिया गया, यानी 2 जनवरी 1954 की स्थापना हुई थी और 26 जनवरी के दिन इसकी घोषणा की जाती है। तो 1954 में दिया गया, जिसमें 3 लोगों को दिया गया। एक तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी कौन थे? लास्ट जो है, यानी मतलब आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारतीय थे, तो उनको दिया गया। दूसरा जो है वो एस राधाकृष्णन को, राधाकृष्णन, ठीक है, एस राधाकृष्णन को दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। ये क्या थे? ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे हैं, उसके बाद जो है राधाकृष्णन ही बने हैं। उसके अलावा तीसरा जो है वो सीवी रमन को दिया गया, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको दिया गया। और इनको क्यों दिया गया? क्योंकि ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। पहला तो इन्हें भारत रत्न दिया गया, दूसरा इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक है। तो ये भी पूछा गया है कि इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? तो नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया 1930 में इनको भौतिकी यानी फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन्होंने डिस्कवरी किसकी की थी? तो इन्होंने जो है वो रमन इफेक्ट की खोज की थी। क्या कहते हैं इसे? रमन इफेक्ट, ठीक है। रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, यानी प्रकाश का जो है बिखरना ही क्या कहलाता है? रमन इफेक्ट कहलाता है। इन्होंने उसकी खोज की थी, इसलिए अपने नाम से उस प्रभाव को रखा रमन इफेक्ट। इसकी डिस्कवरी किस डेट में हुई थी? तो 28 फेब 1928, यानी 18 फरवरी 1928 को इसकी खोज की थी। इसी वजह से 18 फरवरी को जो है वो क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे 18 फेब को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी दिन जो है रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। किसने किया था? सीवी रमन ने। और ये जितने भी तथ्य बता रहा हूँ ये सब पेपर में पूछा गया। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया और ये भी पूछा गया। किसमें? एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। तो 1928 में खोज की थी और 1930 में इन्हें इसी इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये सीवी रमन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इन्हें 1954 में भारत रत्न मिला। अब देखते हैं उसके अलावा और कौन से लोग हैं जिनको मिला है। हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, 48 लोगों को मिला है इसमें। दूसरा देख लेते हैं इसमें किसको मिला है। तो दूसरा 1954 के बाद फिर 1955 में अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी जस्ट 1 साल बाद जो है भारत रत्न फिर दिया गया। किसको दिया गया? भगवान दास, एम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू। यानी भगवान दास को बीडी, ये गूगल पे लिस्ट पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। तो भगवान दास को दिया गया। दूसरा जो दिया गया वो एम विश्वेश्वरैया को दिया गया और तीसरा जो दिया गया वो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। तो आप ये याद कर सकते हैं कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू को मिला है, क्योंकि जो फेमस ज़्यादा होता है, ज़्यादा फेमस लीडर होता है, उसके बारे में पूछने की संभावना रहती है। तो 1955 में जवाहरलाल नेहरू को मिला। इसके अलावा फिर देखते हैं 1956 में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर 1957 में। तो 1957 की बात करते हैं। 1957 में जो दिया गया वो गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया। गोविंद वल्लभ पंत, वी नहीं है, बी है, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जो है वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनको दिया गया। फिर 58 में 58 में बात करें, 1958, तो
धोंधो केशव कार्वे यानी DKK, धोंधो केशव कार्वे, इनको दिया गया। 1961 में फिर दिया गया। 1961 की बात करते हैं, यानी 57 के बाद 58, फिर 61 में दिया गया। तो बिभन चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी बिभन चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया और बिभन चंद्र राय को दिया गया। 1962 ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, इसमें राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर सकते हैं, यानी 1962 में किसको दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद फिर देखते हैं 1963, कोई इतना खास नहीं, क्योंकि खास का मतलब यह है कि वो पेपर में नहीं पूछा गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो पेपर में पूछा जाता है। फिर देखिए जाकिर हुसैन को दिया गया। उसके अलावा पांडुरंग वैमन केने, पांडुरंग वैमन केने, इनको दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1966 का, इसमें लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। और ये कई बार पेपर में पूछा गया, क्यों? क्योंकि अभी तक जितने लोगों को दिया गया वो इंसान जीवित रहे हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया। क्या दिया गया? मरणोपरांत या पॉस्थमस दिया गया, मरणोपरांत, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया कि पहली बार मरणोपरांत किसको दिया गया। हमने बताया कि 15 लोगों को दिया गया, लेकिन पहली बार अगर बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया मरणोपरांत। उसके बाद 66 के बाद फिर सीधे 71 में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि ये भी पूछा गया, कई बार पूछा गया है। 1971 में जो दिया गया वो किसको दिया गया? तो 1971 में दिया गया इंदिरा गांधी को। किसको दिया गया? इंदिरा गांधी को। और अभी तक इनको कहा जाता है प्रथम महिला, प्रथम महिला। मैंने बताया 5 महिलाओं को दिया, अभी बताएंगे। तो प्रथम महिला अभी तक जितने लोगों को मिला वो पुरुष में थे, इंदिरा गांधी प्रथम महिला की लिस्ट में है। इसीलिए कई बार पूछा गया कि भारत रत्न प्रथम महिला किसको दिया गया, यानी प्रथम महिला जो है वो कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया? तो वो है इंदिरा गांधी 1971। फिर बात करते हैं 1975 में, यानी 75 में दिया गया। फिर उसके बाद वीवी गिरी को, वीवी गिरी को। उसके बाद 1976 में दिया गया के कामराज को, ठीक है, 1976 में के कामराज को दिया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है क्योंकि पेपर में ये पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी जो पेपर में पूछा गया उसकी बात हम बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पे पूछा गया है। बाकी लिस्ट में बता दे रहा हूँ और गूगल पे उपलब्ध है, आप सर्च करिए भारत रत्न, उसमें जो है प्राप्तकर्ता के नेम दिए हुए हैं, पूरा लिस्ट ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर 76 में दिया गया। फिर 80 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1980 में किसको दिया गया? मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा, ठीक है, टेरेसा, मदर टेरेसा को। ये चूंकि ये यहाँ की नहीं थी, लेकिन ये नेचुरलाइज्ड सिटीजन हुई है, इसलिए इनको विदेशी नहीं मानेंगे, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि मदर टेरेसा को मिला तो ये विदेशी, तो विदेशी नहीं थी, क्योंकि ये जो है भारतीय हो गई थी, यानी इनको सिटीजनशिप मिल गया था, तो ये भारतीय काउंट की जाएंगी। इनको 1980 में दिया गया, ठीक है, तो नेचुरलाइज्ड सिटीजन। उसके बाद 1983 में विनोबा भावे को दिया गया। 1983 ये याद कर लीजिए, मदर टेरेसा का 19 विनोबा भावे को दिया गया, विनोबा भावे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। उसके बाद 1987, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया। इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। और ये प्रथम विदेशी, क्योंकि ये जब भारत आज़ाद हो गया तो ये पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में रहने लगे, लेकिन इन्हें जो है भारत रत्न से नवाजा गया। तो प्रथम विदेशी पूछा जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान 1987, ये भारत रत्न। उसके बाद
1988 कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एमजी रामचंद्रन, पूछा नहीं गया है कभी, एमजी रामचंद्रन। उसके बाद 1990, 1990 में आप याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो महान हस्तियों का नाम है। पहला तो बी आर अम्बेडकर को, ठीक है, बी आर अम्बेडकर हैं, और दूसरा जो है नेल्सन मंडेला। ये आप याद कर सकते हैं, कुछ लिस्ट में खास व्यक्तियों को का नाम याद कर सकते हैं। तो नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? तो नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के थे, और इन्हें वहाँ का यानी साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता था, मतलब कहा जाता है, ठीक है। तो अभी अब तो ये इनकी डेथ हो गई, तो इनको दिया गया, ये साउथ अफ्रीका के थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर को दिया गया मरणोपरांत, क्योंकि ये इनको अवार्ड दिया गया 1990 में, इनकी डेथ हुई थी 1956 में। इसके बाद 1991 में बात करते हैं, तो इसमें जो हुआ था वो देखिए, एक तो राजीव गांधी को दिया गया मरणोपरांत, क्योंकि 91 में ही इनको गोली मारी गई थी, तभी इनको दिया गया था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल यानी पटेल को मिला, ये याद कर लीजिए, इनको भी मरणोपरांत दिया गया क्योंकि इनकी डेथ 1950 में हो गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब दिया गया? 1991 में। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ पे जो मैंने मार्क किए हैं वहाँ से प्रश्न पूछे गए, बाकी याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ कि आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा मोरारजी देसाई को दिया गया, मोरारजी देसाई को दिया गया 1991 में। फिर 92 की बात करते हैं, तो 92 में दिया गया अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद जो है JRD टाटा, JRD टाटा और सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे कौन थे? तो सत्यजीत रे जो है वो फिल्म डायरेक्टर थे, इनको जो है भारत रत्न मिला है, और इनको जो है ये एकमात्र भारतीय है जिनको जो है ऑस्कर मिला है। मतलब AR रहमान को भी मिला है, लेकिन AR रहमान को जो मिला है वो म्यूज़िक में मिला है, और उन जो स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी थी तो उसमें उसकी म्यूज़िक डायरेक्शन के लिए उन्हें 2 अवार्ड दिए गए, लेकिन वो मूवी भारतीय नहीं थी, यानी उसका डायरेक्टर भारतीय नहीं था। सत्यजीत रे ही एक ऐसे भारतीय हैं जिनको उनकी मूवी का नाम नहीं आ रहा है, कोई बंगाली मूवी थी, उसी के लिए जो है इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ये जो है, इसके अलावा शायद ब्लैक बियर अवार्ड भी इनको मिला है, जो कि जर्मनी या फ्रांस, जहाँ जर्मनी की जो है वो सबसे फिल्म सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, तो वो भी शायद सत्यजीत रे को मिला है। तो बहुत ही जाने माने हस्ती थे, तो इनका नाम आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं कौन कौन है जिनको मिला है। तो फिर 97 में गुलजारी लाल नंदा को मिला, पूछा नहीं गया कभी है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। उसके अलावा अरुणा आसफ अली, हाँ अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ठीक है, ये फीमेल है, यानी इनको मिला। तो अभी एक इंदिरा गांधी की बात की है और ये अरुणा आसफ अली, 2 की बात हो गई, 5 महिलाओं को मिल चुका है, ठीक। इसके अलावा और मरणोपरांत मिला है APJ अब्दुल कलाम, याद कर लीजिए, बहुत ही बड़ी हस्ती है APJ अब्दुल कलाम। कब मिला? 1997 में APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला। इसके अलावा 1998 S सुब्बलक्ष्मी, MS सुब्बलक्ष्मी, सॉरी MS सुब्बलक्ष्मी, सुब्बू लक्ष्मी, LAKSHMI, लक्ष्मी, ये 3rd फीमेल की बात करें, यहाँ पे दूसरे की बात हो गई है। और इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है कि ये भारत की पहली संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि कौन ऐसा भारतीय संगीतकार है जिसको भारत रत्न मिला, तो ये सुब्बलक्ष्मी थी जिनको मिला, ये पूछा गया प्रश्न। इसके अलावा 1998 में ही
सी सुब्रमण्यम को मिला है, सी सुब्रमण्यम, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं 1999 में किसको मिला, तो 1999 में जयप्रकाश नारायण को मिला, जयप्रकाश नारायण को मिला। इसके अलावा जो है अमर्त्य सेन को मिला, ठीक है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक जो है क्या है, अमर्त्य सेन जो है वो एक अर्थशास्त्री थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अमर्त्य सेन को, और 1999 में इन्हें क्या है भारत रत्न भी दिया गया। उसके बाद जो है गोपीनाथ बोरदोलाई, गोपीनाथ बोरदोलाई इनको दिया गया। और किसको दिया गया, रविशंकर को, ये पूछा भी गया है, रविशंकर, ठीक है, रविशंकर को दिया गया, ठीक। फिर 2001 में बात करें तो 2001 में लता मंगेशकर, इंपॉर्टेंट है, मंगेशकर, 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां बहुत पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि भारत रत्न, मतलब भारत रत्न में नहीं पूछा गया, लेकिन बिस्मिल्लाह खां के बारे क्वेश्चन खूब आए कि शहनाई वादक थे और इनकी डेथ शायद 2006 में हो गई थी, तो ये पूछा गया बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां। इसके अलावा 2009 में फिर भीमसेन जोशी को मिला, 2009 में। तो देखिए तीसरी लेडी के बारे में यहाँ, चौथा यहाँ पे लता मंगेशकर, 4 हो गया, कहीं छूट तो नहीं रहा है। इसके बाद जो है फिर 2009 में भीमसेन जोशी, 2014 में इंपॉर्टेंट है CNR राव। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। CRN राव एक साइंटिस्ट है और सचिन तेंदुलकर ये सबसे यंगेस्ट है, यानी सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले जो है वो सचिन तेंदुलकर है। 40 साल की उम्र में इन्हें मिला है भारत रत्न, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा गया है SSC में कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला कौन है, तो सचिन तेंदुलकर। फिर 2005 में जो है वो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय को 2005 में मिला। और नहीं 2005 का, 2015, 5 14 यहाँ हो गया 15, 2015 मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को मिला। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कब मिला, 2015 में, रिसेंट है। और उसके बाद 2019, तो 2019 का तो आपको तीनों याद रखना है क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन है। इसके अलावा 2019 के बाद अभी भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है, तो 2019 का आपको तीनों लोगों का नाम याद रखना है। पहला है प्रणव मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी, ठीक है। इसके अलावा भूपेन हजारिका। इसके अलावा नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका यानी इनको मरणोपरांत मिला है और इनको भी मरणोपरांत यानी पॉस्थमस मिला है। तो इन दोनों लोगों को मरणोपरांत मिला है। प्रणव मुखर्जी अब तो निधन हो गया उनका, ये उस समय जीवित थे तो इनको जो है जीवित थे तभी दिया गया और इनको मरणोपरांत दिया गया। तो 2019 का डेटा तो आप याद ही कर लीजिए क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा जब तक कि अगला नहीं दिया जाता है। 2019 के बाद 20 बीत गया, 21 बीत गया, अभी अवार्ड की घोषणा नहीं की गई भारत रत्न की। तो ये कुछ भारत रत्न से संबंधित तथ्य थे जो हम लोग पढ़े हैं। इसके अलावा अब हम जो बात करेंगे वो पद्म पुरस्कार और गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करेंगे कि कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड्स हैं।
फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।